देखिए, आज का जो वीडियो है, गांव में कौन कौन ऐसा जमीन होगा जो अतिक्रमण मुक्त होगा। बिहार भूमि सर्वेक्षण को लेकर के और ये बुलडोजर जब चल रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गांव के लोग वो परेशान हैं, बाजार के लोग परेशान हैं। तो सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। देखिए, यहां पे बताया जा रहा है बिहार में सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम जो है 1956 की चर्चा हो रही है। बहुत सारे लोगों को यहां पर प्रॉब्लम है, क्योंकि सबसे प्रमुख जो कारण है, बुलडोजर चल रहे हैं, बहुत सारे घर को तोड़ दिया जा रहा है, बहुत सारे जो है लोग घर का छज्जा निकाले, जुर्माना भी लगाया जा रहा है। तो भाई, क्या आपका भी घर तोड़ा जाएगा? गांव में भी तोड़ा जाएगा, मार्केट में भी तोड़ा जाएगा। सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो को देखना जरूरी है। अगर आपका जमीन 2 फीट 1 फीट 3 फीट भी अगर निकला हुआ है भाई, या किसी और पड़ोसी कब्जा करके रखा हुआ है, तो ये वीडियो देखना जरूरी है। देखिए यहां पे क्या है कानून। हाल के वर्षों में पटना हाई कोर्ट ने कड़े रुख अपनाए। बिहार सरकार गांव और शहरों में सार्वजनिक जितने भी जमीनों को तेजी से अतिक्रमण मुक्त करा रही है। जब से ये नया सरकार बनी है, आप लोग को पता ही है, तो यहां पे किन जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा, सवाल ये है। तो पूरी जानकारी देंगे वीडियो में, बने रहना। इस तरह का वीडियो इसी चैनल पर आपको मिल पाएगा। देखिए साथियों, गांव में मुख्य रूप से ऐसी जमीनें जो सार्वजनिक उपयोग के लिए चिन्हित है और उन्हें खाली कराया जा रहा है। अब देखिए, यहां पे जैसे जल निकाय का आप लोग को पता ही होगा, नली जो है, बहुत सारे ऐसे जमीन है, रोड है, एक गांव में भी रोड बन रहे हैं, नली बन रहे हैं, है ना। तो वहां पर क्या कि बहुत सारे पुराने तालाब हो गया, पोखर हो गया, आहर हो गया, ये सब जल निकाय का है, मतलब नली से होके आता है ना। पैन हो गया, नहर हो गया, ऐसे नदियों के किनारे की जमीन जो है, तो यह सब वो सब जमीन से जो गांव के अगल बगल है, वो सब पानी निकल के इसमें आता है। तो ये जल निकाय के लिए भी जरूरी है, और वैसे जमीन पर भी लोग कब्जा किए हुए हैं। अब देखिए और क्या, यहां जैसे हो गया आपका आम रास्ता हो गया, जिला परिषद की सड़कें हो गई, गांव की गलियां हो गया, उसमें भी लोग घर बना लिए हैं। बहुत ऐसे लोग हैं, दुकान खोल लिए हैं अपना पर्सनल यूज के लिए। और देखिए जैसे कि और शमशान घाट हो गया, वहां लोग बना के जो है खोल लिया है दुकान, समझ रहे हो। कब्रिस्तान हो गया, खेल का मैदान हो गया, और मेला ग्राउंड हो गया, वहां पर भी लोग अपना शॉप खोल लिए, दुकान खोल लिए, समझ पा रहे हो। और भी बहुत सारे हैं, जैसे सड़क, स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया, पंचायत भवन की जमीन हो गया, आंगनबाड़ी के लिए आवंटित जमीन हो गया। आंगनबाड़ी वाला अलग से अपना वो बना लिया है। भाई आंगनबाड़ी सरकारी तुमरा थोड़ी हो, तुम उसका सही का हो या सभी का हो, समझ रहे हो। ऐसे भी लोग यहां पर कब्जा किए। और भी देखिए और कौन से जमीन, गैर मेजरुआ जमीन हो गया, गैर मेजरुआ आम जमीन जिस पर जनता का हक होता है, गैर मेजरुआ जमीन पर। और देखिए पार्किंग और चारागाह, मवेशियों के चराने के लिए छोड़ी गई जमीन, उस पर भी लोग किए हुए हैं। और देखिए यह अधिनियम जिला प्रशासन यानी कलेक्टर, अंचलाधिकारी, सीईओ को यह शक्ति देता है कि वह सरकारी जमीन पर किए गए किसी भी अस्थायी या अस्थायी अवैध कब्जे को हटा सके। तो भाई यहां कब्जा भी अस्थायी होता है और अस्थायी होता है। अब देखिए यहां पे क्या नोटिस जारी करना धारा 3 के अंतर्गत आता है। यहां पे बताया जा रहा, यदि जिला प्रशासन को लगता है कि किसी भी जमीन पर अतिक्रमण है, समझ रहे हो, तो वह संबंधित व्यक्ति को नोटिस करके स्पष्टीकरण मांग सकता है। यह जिला प्रशासन को अगर किसी भी तरह का अगर डाउट हुआ तो, समझ पा रहे हो। और देखो यहां पे क्या हो कि व्यक्ति को अपनी बातें रखने और दस्तावेज, जैसे बंदोबस्ती का अगर उसको मिला है जमीन, पर्चा है उसके पास बंदोबस्ती का, ठीक है ना, तो दिखाने का मौका दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको बंदोबस्त, सरकारी जमीन का बंदोबस्ती पर्चा मिला है, अगर रियल में मिला है तो वो दिखा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हटाने का आदेश जो धारा 6 है, ये क्या कह रहा है, ये भी सवाल इस वीडियो में समझिएगा। यदि दस्तावेज संतोषजनक नहीं पाए जाते हैं तो प्रशासन अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी कर सकता है, अगर जवाब सही नहीं रहा तो भाई। और देखिए यहाँ पे अधिक कब्जाधारी खुद अतिक्रमण नहीं हटाता है तो भी प्रशासन बल प्रयोग करके उसे हटवाता है। हटाने का खर्च जो होगा, पेनल्टी जो लगेगी, जुर्माना जो लगेगी, उसी व्यक्ति से वसूलेगा जिसने, मतलब कि ये, और जेल का भी प्रावधान है। जो कब्जा किए हुए उसको तो जुर्माना लगेगा, हो सकता है सजा भी हो जाए। अगर वहां पे सीईओ साहब ने अगर लगा दिया तो उसको सजा भी हो सकता है। और क्या, बिहार सरकार अब अतिक्रमण मुक्त अभियान के तहत डिजिटल नक्शों का भी उपयोग कर रही है। यदि किसी ने सरकारी जमीन पर पक्का मकान भी बना लिया है, उसे सार्वजनिक हित में
मतलब तोड़ा जा सकता है, याद रखिएगा। और क्या, हालांकि यदि कोई भूमिहीन व्यक्ति है, लैंडलेस व्यक्ति है, ये सालों से वहां रह रहा है, तो सरकार उसे हटाने से पहले वैकल्पिक जगह देने पर विचार कर सकती है। मतलब कोई जरूरी नहीं तुम गरीब व्यक्ति हो तो तुम सरकारी जमीन पर बना लियो, तो तुमको अगर सरकार का मर्जी है वहां नहीं रहने देने का, सीईओ का, अगर वो, तो भाई तुम वो मकान तोड़ा जाएगा और आपको दूसरा जगह दिया जाएगा। गरीब व्यक्ति हो तो हो सकता है दूसरा जगह दिया जाए। अब मार्केट में बना लोगे भाई, कोई मतलब थोड़ी हुआ। समझ पा रहे हो ये बात? ऐसा नहीं है, अगर आपको अगर वो जमीन पर बना लिए हो तो वहां पे हटाया भी जा सकता है। और क्या, लेकिन जल निकाय पर यह छूट नहीं मिलती है, याद रखिएगा। और देखिए, अगर आप ये चीजें आप लोग को जानना है जो भी हम बता रहे हैं। और देखिए, आपके गांव में कौन सी जमीन सरकारी है, आप बिहार सरकार के राजस्व भूमि सुधार के पोर्टल पर भी देख सकते हैं, चेक कर सकते। आजकल ऑनलाइन का जमाना है भाई, नक्शा में सब दिख जाता है, कौन जमीन गज में रुआ है, कौन जमीन आम गज में रुआ, खास गज में रुआ, कौन जमीन सरकारी, पूरी डिटेल्स आ जाता है, सारा नक्शा में बना रहता है, वहां पे नक्शा में पूरा डिटेल्स सिंबल रहता है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे किसी तरह का डाउट आप लोग को नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ पे वीडियो में जो चर्चा कर रहे थे बिहार के गृह मंत्री, आप लोग को पता ही है, माननीय सम्राट चौधरी ने इस बात का ऐलान किया है, जितने भी गांव के अंदर सरकारी जमीन है जो अवैध रूप से कब्जा करके रखे हुए हैं, वैसे जो कि जिसको कि आप लोग गैर मेजरुआ जमीन कह रहे हो, वो जमीन को बुलडोजर से तोड़ा जाएगा और खाली कराया जाएगा, क्योंकि बिहार में बहुत सारे जमीन को इस तरह से रैयती जमीन सिर्फ रहेगा, समझ रहे हो ना? और देखिए, यहाँ पे बिहार के जो भी गैर मेजरुआ जमीन है उसको खाली करना ही पड़ेगा, क्योंकि सर्वे जो है किसी प्रकार का दिक्कत ना आए, सर्वे में किसी तरह की परेशानी ना हो, सरकार इसलिए करवा रही है। और देखिए, यहाँ पे लोगों को हटाया जा रहा है, अरे हटाए जाने का प्रावधान है। प्रावधान क्या है? 1956 में यह प्रावधान बना था। तो इसमें क्या हुआ था 1956 में? यह था कि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के बारे में आज पूरी तरीके से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अतिक्रमण अधिनियम 1956 जो है क्यों जो है लाया गया, समझ रहे हो? और इसका क्या महत्व है। देखिए, यहां पे क्या है कि किन जमीनों पर यह कानून लागू होता है, समझिए। वैसे जमीन जिस पे भूमि अतिक्रमण अधिनियम कानून लागू होता है, अधिनियम के तहत कार्रवाई होता है, यदि कोई व्यक्ति मतलब कि जमीन पर जो है कब्जा करके रखा हुआ है, समझ रहे हो, घर बना लिया, मकान बना लिया है या दुकान खोल लिया है किसी भी तरह का, तो उस पर बुलडोजर चलाने का जो है यहाँ पर किया जाता है, समझ रहे हो, वैसे जमीन पर। और क्या, इस अधिनियम के तहत दंड भी आपको मिल सकता है, जुर्माना भी लग सकता है, समझ रहे हो, अगर किसी ने किया है तो। अगर कोई व्यक्ति कंप्लेन कर दिया है तो उसके आधार पर सरकार का वहां पर नजर रहता है। और भाई ये चीजें आपसे हो सकता है, समझ लीजिए। और देखिए, अतिक्रमण का मतलब क्या था? यदि कोई भी व्यक्ति अपने निजी जमीन पर नहीं बल्कि बिहार सरकार के जमीन पर अपना काम कर रहे हैं, दुकान खोले हैं, मकान खोले हैं, है ना, किसी भी तरह का बना के रखे हैं और उसका यूज कर रहे हैं आप, तो वहां पर क्या होगा, आपको वो अतिक्रमण भूमि कहा जाता है, समझ पा रहे हो? और उस भूमि को खाली करवा देगी सरकार। और देखिए, यहाँ पे दो प्रकार की भूमि अतिक्रमण होती है, एक अस्थाई एक अस्थाई, है ना। तो यहाँ दो प्रकार का होता है, अस्थाई अतिक्रमण और एक अस्थाई अतिक्रमण। उनमें सबसे पहले आप लोग को हम बता दें, जो भी भूमि जिसको सरकार क्या करती है, खाली करवा देती है, चाहे अस्थाई रहे चाहे अस्थाई रहे, समझ रहे हो? तो यहाँ पे भूमि देखने मतलब कि भूमि देखने को मिल रहा होगा कि भूमि अतिक्रमण होता है क्या। देखो भाई, आप लोगों को बता देते हैं, समझिएगा। यहाँ पे अस्थाई अतिक्रमण, अस्थाई मतलब अस्थाई अतिक्रमण क्या होता है। अब अस्थाई अतिक्रमण का फायदा क्या, कौन सी जमीन में आता है, देखिए यहां पे समझिएगा। अस्थाई अतिक्रमण में यह होता है, यह समझना बिल्कुल जरूरी है कि आपके घर मकान टूटने वाला है या नहीं, आपको पता चल जाएगा। देखिए, यहां पे अस्थाई अतिक्रमण का कहने का मतलब वैसे जमीन का जो सरकार सीधे काम में आता है, चाहे वो जमीन को खाली करवा ले, चाहे जमीन को अस्थाई अतिक्रमण करे। जैसे कि मान लीजिए रोड के किनारे जो है क्या होता है, ठेला लगा लिए, गोलगप्पा का खुले हुए हैं, अंडा बेच रहे हैं, चाउमीन बेच रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, दुकान खोल के आप निकल रहे हैं, तो वो अस्थाई अतिक्रमण से उसे खाली करवा सकती है, समझ पा रहे हो? तो ये होता है अस्थाई। और सड़क के किनारे फुटपाथ पे या व्यक्ति कोई दुकान उकान खोल लिया है तो अस्थाई अतिक्रमण में ये आता है। कोई भी व्यक्ति नदी किनारे या नाले के किनारे, पुल के आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्या करते हैं, अपना दुकान बना लेते हैं, घर बना लेते हैं, है ना। तो वैसे जमीन को क्या किया जाएगा, अस्थाई अतिक्रमण में वो आता है, समझ पा रहे हो? तो ये है भाई। और देखिए, जैसे कि आप लोग जान रहे होंगे, बहुत जगह यहां से होता है कि नाला क्रॉस किया हुआ, नाले के पीछे का जो भूमि होता है, बहुत सारे लोग सरकारी नाला जो होता है वहां चौड़ा रहता है जगह, अगर तो वहां पर क्या करता है, उस जमीन को वो अतिक्रमण करके घर बना लेता है, बहुत सारे लोग। तो वहां पर क्या होगा, वो जमीन जो है आपका
अस्थायी अतिक्रमण में वो आएगा और उसे क्या किया जाएगा, खाली करवाने में नदी के किनारे जो जमीन भी होता है बहुत चौड़ा होता है, याद रखिएगा, तो उसमें अपना घर मकान बना लेता है लोग या कोई दुकान खोल लेता है, समझ पा रहे हो। तो यहां पर क्या होता है, अस्थायी अतिक्रमण में ज्यादातर खाली नहीं करता है, वो अस्थायी अतिक्रमण रहता है, तो खाली करवाने में टाइम लगता है, सरकार तुरंत उसको खाली नहीं करवा पाता है। तो कोई भी घर गांव में इस प्रकार से गली है या किसी भी तरह का, तो यहां पे क्या होगा, अस्थायी अतिक्रमण उसको मान लिया जाएगा, याद रखिएगा। आपने मान लीजिए बाउंड्री वगैरह किया है, जमीन को अस्थायी अतिक्रमण में वो आएगा, ठीक है। तो यहां बुलडोजर आएगी और उसको तोड़ देगी, इस चीज को आप लोग समझ लीजिए, समझ पा रहे हो। तो वैसे जमीन पे क्या होता है, यहाँ पे वो सार्वजनिक रूप से लोगों के यूज के लिए होता है, पूरे गांव के लोगों के लिए यूज के लिए होता है, समझ रहे हो, अपना निजी आप यूज नहीं कर सकते वैसे जमीन को, समझ रहे हो। तो भाई यहाँ पे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो जमीन को अस्थायी अतिक्रमण, आखिर यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा कि भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 क्यों, तो सवाल है यहाँ पे नियम आप लोग को बताते हैं। 1947 में आपको पता होगा हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, और 1950 में क्या हुआ, जमींदारी प्रथा खत्म हुआ। उसके पहले 1950 के पहले जमींदारी प्रथा चलता था, मतलब आपके गांव में जमींदार होते थे, एक दो जमींदार होते थे, और वो क्या करते थे, किसान को खेती करने के लिए देते थे। तो 1950 में क्या हुआ, जमींदारी प्रथा खत्म हुआ, पूरी बागडोर सरकार के हाथ में आ गई, मतलब सब वो जितने भी जमींदार का था, जमींदार सरकार को सौंप दिया, जो भी कागज पत्तर रजिस्टर वगैरह सब सरकार के हाथ में चला गया, क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री बन गए यहाँ पे 1947 में आजाद होने के बाद, तो सारा कुछ या मतलब कि सब चला गया सरकार के हाथ में, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, बिहार सरकार को मिल गया, जितने भी जमीन का बागडोर था बिहार सरकार अपने हाथों में ले लिया। उसके बाद क्या हुआ, हमारे देश में जो है यहाँ पे मतलब कि धीरे धीरे देश आगे बढ़ने लगा, तो यहाँ पे भाई बहुत सारे भवन बना हुआ था, इन सभी चीजों पर बाधा होने लगा, क्योंकि पहले जमींदारी प्रथा था, है ना। तो इसी के कारण से क्या हुआ कि जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह बना, स्कूल बना, मकान बना, भवन, कई सरकारी भवन बना, विकास को आगे बढ़ाने के लिए, समझ पा रहे हो। पहले वे सब चीजें नहीं थी, तो अतिक्रमण करके यहाँ पे उसको खाली करवाने में दिक्कत होने लगा। तो उसी समय क्या हुआ, यह अधिनियम 1956 जो है यहाँ पे बना, लोगों को फायदे के लिए बनाया गया, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया ये क्या, इससे क्या हुआ, सरकार को लाभ हो, जनता को लाभ हो, इसलिए ऐसा फैसला उसी समय ले लिया गया, समझ पा रहे हो। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यह नदी है, नदी के किनारे भी मान लीजिए कोई भी है, रास्ता वगैरह संकरा रहता था, लोग आने जाने में दिक्कत होता था, सड़क वगैरह में, है ना, इसके पीछे भी। तो यहाँ पे उसको बनाने में जिन लोगों का घर मकान आएगा उसे तोड़ दिया जाएगा, उसी समय इस बात को हो गया। और देखिए ताकि लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। और देखिए ये अधिनियम 1956 में अधिनियम बनाया गया, बिहार भूमि अतिक्रमण अधिनियम, समझ रहे हो। तो अतिक्रमण क्यों बनाया गया इसके बारे में आप लोग को पता चल गया। अब देखिए यहाँ पे सवाल है, आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पे नोटिस जो है मिलता है, उसके बाद जो है यहाँ पे आप लोगों को एक एक चीज समझना होगा। नोटिस के दौरान मैं आप लोग को यहाँ पे बताने का कोशिश करूंगा कि आपको कुछ आसपास के जो मकान है ना, आप जो है इसके बारे में बता देते हैं आपको, जैसे कि बंदोबस्ती से मिला है या फिर आपके पास वो लगान रसीद है, जो भी चीजें हैं आपको वहां पे दिखा देना है, समझ रहे हो। यदि आप कोई डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं तो वो अवैध माना जाएगा, और अवैध मानने के बाद आपको सीओ बीडीओ जो भी है, एसडीएम डीसीएलआर है ना, एसडीओ बिहार में बोला जाता है, तो आपके जमीन पर प्रशासन के मदद से आपके जमीन को खाली करवा लिया जाएगा या तो तोड़ दिया जाएगा बुलडोजर से, समझ रहे हो ना। और क्या, अगर बार बार आप इस तरह करेंगे तो खाली करवाने के बाद कब्जा कर लेते हैं तो आपको 5,000 से लेकर के जो है 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। साथ साथ मतलब ये हो सके कोई भी सरकारी काम में बाधा करने के तहत आपको सजा भी हो सकता है। तो भाई जुर्माना तो आप लोगों ने सुन लिया क्या जुर्माना है। और देखिए यहां पे आप लोगों को जो बिहार भूमि अतिक्रमण मुक्त 1956 बिहार पब्लिक लैंड एक्ट के तहत चलाया जा रहा है, याद रखिएगा। और जो सार्वजनिक जमीनों से अवैध कब्जा हटाने का जो है ये कानून है। और इसमें क्या बताया गया, गांव में मूल रूप से जो भी जमीन है उसको लेकर के यहाँ पे चर्चा है। और देखिए यहाँ पे आप लोग को समझना पड़कर किस जमीन को कराया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को समझना होगा, यह 1956 का कानून है। 1956 का सार्वजनिक जमीन जैसे सरकारी, पंचायत, स्कूल, अस्पताल, शमशान, कब्रिस्तान पर अतिक्रमण रोकने और हटाने के लिए जो है ये भाई। और देखिए यहां समझ रहे हो, यहां पे क्या है कि कलेक्टर नोटिस जारी कर सुनवाई के बाद आदेश देता है, जिसमें बेदखली हो सकता है, जुर्माना आपका हो सकता है 5,000 से लेकर के
यहाँ पे 20,000 या 1 लाख तक भी हो सकता है ना। और जेल भी 1 साल की सजा का प्रावधान है। तो भाई गांव में अतिक्रमण मुक्त जमीनें सब सर्वे में पहले ये जमीनें लक्षित है। सर्वे से पहले जैसे देखिए गेरमेरुआ आम, खेल का मैदान, साफसान, कब्रिस्तान, रास्ते का जमीन। गेरमेरुआ खास में आता है जमीन उन्मूलन के बाद सरकारी, जैसे तालाब हो गया, पोखर हो गया, आहार हो गया, नहर हो गया और जल निकाय की जमीन हो गई। समझ रहे हो। तो यहाँ पे रास्ते, सड़कें, पगडंडी ये सब हो गया, ठीक है ना। तो भाई खालसा प्रतिभूमि यानी कि खाली सरकारी जमीन और धार्मिक ट्रस्ट की जमीन जैसे कि मंदिर, मस्जिद या वक्फ बोर्ड की जमीन जो भी है, और सरकारी स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी की भूमि, केसर ए हिंद की जमीन यानी कि केंद्रीय सरकारी जो भी है। उसके बाद भूदान योजना की जो जमीन है, समझ रहे हो, आपके पास पेपर होनी चाहिए तो ही बचेगा, नहीं तो उसको भी हटा दिया जाएगा। उसके बाद जो भी जंगल की जमीन है, जो पहाड़ी क्षेत्र की जमीन है, उसको भी अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। कलेक्टर जांच कर नोटिस 2 हफ्ते का आपको समय देगा, 15 दिन का, और सुनवाई होगी। समझ रहे। और अनुपालन न करने पर क्या होगा, बुलडोजर से हटवाकर आपसे खर्चा वसूली भी किया जाएगा। समझ पा रहे हो। नोटिस मिले तो दस्तावेज आपको दिखाना है और अपील संभव भी। अगर आपके पास दस्तावेज है, भूदान में मिला हो या पर्चा मिला हो या बंदोबस्ती का पर्चा मिला हो, समझ पा रहे हो, तो भाई वहां संभव है कि वो आपका नहीं तोड़ा जाए। लेकिन अगर आपके पास नहीं तो उसको तोड़ के हटा दिया जाएगा। अगर मान लीजिए वहां सरकारी जमीन है, अगर जरूरी तो आपको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, अगर ऐसा कुछ है तो। समझ रहे हो। और देखिए अपने जमीन के दस्तावेज जैसे खेत खाता खेसरा आप जांचें, सरकारी रिकॉर्ड से मिलाएं, और अधिक गेरमेरुआ पर कब्जा है भाई तो फिर स्वेच्छा से हटवाएं, वरना आपका ऊपर कार्रवाई है। जेल की भी सजा हो सकती है, पैसा भी लग सकता है। समझ पा रहे हो। और क्या, जुर्माना। और देखिए बिहार पब्लिक लैंड 1956 के तहत जो एक्ट है, यह सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा हटाए जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से सरकारी, पंचायती, सामुदायिक जमीनें। और शामिल अधिनियम की धारा 2 में क्या कहा गया है, लोक भूमि को परिभाषित किया गया है, जो कि राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या ट्रस्ट की संपत्ति होती है। तो यहाँ पे लोक भूमि की क्या है, लोग ये भी पूछेंगे। देखो भाई, अधिनियम के अनुसार लोक भूमि में शामिल है राज्य सरकार या उसके विभागों की जमीन, जो भी है विभाग की जमीन, या जिला बोर्ड हो गया, नगर पालिका की जमीन हो गई, पंचायत की जमीन हो गई, और अन्य स्थानीय निकाय की संपत्ति। समझ रहे हो। या धार्मिक की हो गई, या चैरिटेबल ट्रस्टों की जमीन। वैसे जमीनों को भी अतिक्रमण कराया से मुक्त कराया जाएगा। और देखिए यहाँ पे वर्तमान अभियान में गांव की 10 प्रकार की जमीनें अतिक्रमण मुक्त लक्ष्य है, जो कि जिसका वीडियो हम बनाए हैं, अभी भी बता दे रहे हैं आपको। गेरमेरुआ आम, गेरमेरुआ खास। गेरमेरुआ आम में क्या आता है, गेरमेरुआ आम किसको कहते हैं, गेरमेरुआ आम कहते हैं शमशान की जो जमीन है, कब्रिस्तान की जो जमीन है, जो खेल मैदान की जमीन है, जो रास्ते की जमीन है, वो गेरमेरुआ आम में आता है, आम लोगों के यूज में होता है। और एक गेरमेरुआ खास होता है जिसको गेरमेरुआ मालिक बोलते हैं। समझ रहे हो। उसमें कौन कौन आता है, उसमें टोटल जो जमींदारी उन्मूलन के बाद जितना भी जमीन था वो सरकार को सौंप दिया, जमींदार लोग, जब हमारा देश 1950 में जमींदारी प्रथा खत्म हुआ। समझ रहे हो। तो वैसे जमीन। और देखिए यहाँ पे जैसे तालाब हो गया, पोखर हो गया, आहार, नहर, रास्ते, सड़क, पगडंडी, खालसा प्रतिभूमि। समझ रहे हो। तो ये सब हो गया। और धार्मिक ट्रस्ट भूमि, मंदिर, मस्जिद, वक्फ, ये सब सारी चीजें जो कि वीडियो में आपको हम पहले बताए हैं। और देखिए कलेक्टर द्वारा ये नोटिस जारी किया जाता है, याद रखिएगा। और यहां पर आपको एक एक चीज हम बता रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है, जो भी जमीन का आपके पास है आप कागज दिखाएं, क्योंकि यहाँ पे बिहार भूमि लैंड के तहत आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। समझ पा रहे हो। तो जरूरी है आपको ये सब कागजात दिखाने के लिए। और यहां पर आप दस्तावेज जो भी है अपना चेक कर लें, ठीक है। और अतिक्रमणकारी का नाम हो गया, पता हो गया, पिता का नाम हो गया, कब्जा तिथि हो गया, कब से है ना, गवाह का बयान, एफिडेविट आदि उपलब्ध है तो पहचान पत्र, आधार कार्ड, ये सब चीजें आप दे सकते हो कंप्लेन करोगे तो, अगर आपके पास कागजात है तो। समझ रहे हो। जमीन के खाता नंबर, जमाबंदी कॉपी, ये सब आप देंगे। अगर आपने जमीन मान लीजिए रजिस्ट्री की से खरीदा है, किसी से विक्रय पत्र है या म्यूटेशन की फोटोकॉपी है, तो वो सब चीजें आप दिखा सकते हो। अतिक्रमण के फोटो, जियो टैग बेहतर कर सकते हो। और यहाँ पे ये कोई भी चीज आपके पास होनी चाहिए।
बिना प्रूफ का मुखस्ती बोल दोगे ये वो है, नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। तो बिहार पब्लिक लैंड के तहत ये अतिक्रमण शिकायत के लिए आप ये चीजें कर सकते हो, जो कि अभी हम वीडियो में आपको बताए हैं। अगर आपको कंप्लेन करना है तो यहां पर कर सकते हो, या तो RCMS पोर्टल पर भी भूमि संबंधी शिकायत दर्ज करा सकते हो, या लोक शिकायत.bihar.gov.in पर भी कर सकते हो। शिकायत की प्रक्रिया, आप शिकायत लिखित, अगर आप मान लीजिए लिखित आवेदन में करना चाहते हो बड़े अधिकारी को, तो DM कार्यालय में जाकर के कर सकते हो, अगर CO नहीं सुन रहा है तो, जिसमें खाता नंबर, खेसरा नंबर, जमीन का विवरण, और उसमें देना होगा कलेक्टर की जांच कर 2 सप्ताह का नोटिस जारी करता है, सुनवाई के बाद आदेश देता है, याद रखिएगा। तो यहां पर कर सकते हो अपने जिले के जिलाधिकारी यानी DM से, और या तो आप अपने CO को, राजस्व जो आपके CO हैं, कर्मचारी हैं, उनसे शिकायत कर सकते हो, या आप राज्य सरकार द्वारा अन्य अधिकारी से SDO के पास भी कंप्लेन कर सकते हैं, अगर आप सही हो तो, है ना। तो यहां पर ये है भाई। और देखिए, बिहार पब्लिक लैंड 1956 के तहत जो है अतिक्रमण हटाने की शिकायत जिलाधिकारी से करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति आवेदन देकर, सूचना देकर कर सकते हो, ठीक है ना, जिसके बाद आपका कलेक्टर धारा 3 के तहत नोटिस जारी करेगा। समझ पा रहे हो? तो यहां पर ये है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आज के वीडियो में, कि आज के वीडियो में आप लोग को हमने बताए यहां पर कि गांव में जो यहां पे है कौन कौन से ऐसे जमीन है जो अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा, और बिहार भूमि अतिक्रमण अभियान 1956 है क्या, पूरी चीजें आज का वीडियो में हमने बता दिया है। आप लोग को फिर दूसरा वीडियो यूट्यूब पर देखना नहीं पड़ेगा, सारी जानकारी आज के वीडियो में हमने दिया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, उसका घर टूट रहा है, किसी का दुकान टूट रहा है, किसी का जो है मतलब कि मान लीजिए रोड के किनारे घर है, उसका छज्जा टूट रहा है, मकान भी तोड़ के गिराया जा रहा है, किसी का एल्वेस्टर तोड़ा, दुकान बाजार में है तो वहां भी तोड़ा जा रहा है। तो बाजार रहे चाहे गांव रहे, हर जगह ये नियम लागू है। अगर आप सरकारी जमीन पर कब्जा करके रखे हो, गजमेरुआ जमीन पर कब्जा किए हो, और आप सोच रहे हो कि हम बाहुबली हैं, हम उसको रख लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप लोग को पता है कोई आदमी ऐसा किया है, तो आप लिख के आवेदन CO ऑफिस में दे दें। समझ पा रहे हो? कंप्लेन कर दें, फलना खाता नंबर, खेसरा नंबर, फलना जमीन है, उस पर लोग ये बनाए घर बना के रह रहे हैं, दुकान खोल के रह रहे हैं, वो सरकारी जमीन है, आम जनता को वहां पर दिक्कतें हो रही है, तो आप कंप्लेन कर सकते हो। नहीं भी हो रहे तो भी कर सकते हो, क्योंकि अभी ये सफाया चल रहा है। कोई भी अगर हो सके आप जानकारी देंगे तो आपकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। समझ पा रहे हो? तो इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब इतना करो ताकि लोगों तक पहुंचे, जानकारी हो कौन कौन से जमीन को अतिक्रमण कराया जाएगा, सारी चीजें हम बताएं वीडियो में भाई, एक एक चीज, ठीक है। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, मोटिवेशनल मिलेगा। धन्यवाद।